नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और वहाँ पे राज्यसभा में एक तकरार हो गई, एक डिस्प्यूट हो गया, एक कंट्रोवर्सी हो गई, जिसकी चर्चा सारी हेडलाइंस में, सारे न्यूज़ में आ गई। उपसभापति जगदीश धनखड़ महाशय ने हमारे एक एमपी को बुलाया, लेडी एमपी को बुलाया उनके नाम से, और वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। उन्होंने बुलाया जया अमिताभ बच्चन, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में राज्यसभा में उनका यही नाम दर्ज है। तो धनखड़ साहब ने उनको इसी नाम से पुकारा एक चर्चा में भाग लेने के लिए। यहाँ पर श्रीमती जया बच्चन जी का थोड़ा सा नाराजगी का तर्क ये था कि आपने खामखा में अमिताभ का नाम क्यों लगाया, सिर्फ जया बच्चन या जया भादुड़ी भी बोल सकते थे। और क्या आप स्त्रियों को उतनी महत्ता नहीं देते हैं या उनकी अचीवमेंट्स के लिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये कुछ उनका तर्क था। और लगे हाथों उन्होंने धनखड़ साहब की टोन पर भी सवाल उठा दिए, जिसपे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत विवाद हो गया। तो खैर, हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। मेरे को कल बहुत सारे मित्रों का मेरे पास में फ़ोन आया कि राजीव, आप हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मैरिड लेडी के नाम में हस्बैंड का नाम ज़रूर लगाना चाहिए, और अगर फीमेल मैरिड नहीं है, लड़की है, तो फादर का नाम लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो नाम लगाने से कंट्रोवर्सी हो गई, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आपका क्या कहना है? तो चलिए इस बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, इस एस्पेक्ट के बारे में कि लड़की के नाम के साथ में फादर का नाम क्यों ऐड करना चाहिए, और शादी के बाद फीमेल के नाम के साथ में हस्बैंड का नाम क्यों ऐड करना चाहिए, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है जब मैंने इम्पैक्ट ऑफ नेम की 8 पार्ट्स की सीरीज़ बनाई थी। उसको आप चैनल के कंटेंट में जाके चेक कर सकते हैं। वैसे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और इस एस्पेक्ट को मैंने बहुत डिटेल में भी चर्चा करी है अपनी अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ विद न्यूमरोलॉजी में। लेकिन आज इस एस्पेक्ट के बारे में कुछ और पहलुओं की हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो हमारा देश स्त्री सत्ता प्रधान है। दैवीय शक्ति को हमने महत्ता दी है, सर्वोपरि माना है। हमने धरती को माता कह के पुकारा है, हमने नदियों को माता कह के पुकारा है। और साल में अगर हम देखें तो 2 दफ़ा मातृपक्ष आता है, जहाँ पे हम चैत्र नवरात्र मनाते हैं और शारदीय नवरात्र मनाते हैं। पितृपक्ष तो मात्र 1 दफ़ा आता है, जब हम श्राद्ध मनाते हैं। इनफैक्ट हमारे जो जन नायक हैं, महापुरुष हैं, वो भी अपनी माता या अपनी स्त्री के नाम से ही जाने गए हैं। जैसे राधा कृष्ण, सिया राम हम कहते हैं, या हम गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, हम कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं, हम उमापति कहते हैं, उमा महेश्वर कहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यशोदा नंदन कृष्ण हम कहते हैं, देवकी नंदन कृष्ण हम कहते हैं। तो यहाँ पे स्त्रियों को महत्ता दी गई है। अगर कर्ण को देखें तो अपनी माता के नाम राधा के नाम से वो राधे नाम से भी जाने गए थे। तो स्त्रियों की महत्ता और स्त्रियों की सत्ता तो सर्वोपरि है, और इसीलिए हम अपने कंट्री को मदरलैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने इसी एक पक्ष को प्रभावित करने के लिए, इसी पक्ष से प्रभावित होकर, हाँ, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में कंपेटिटिवनेस नहीं है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, इंट्यूशन ज़्यादा है। ये सब कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो हमारे देश के संस्कृति में और इतिहास में पाई जाती हैं। लेकिन ये तो इसका एक पक्ष है। जो हम बात कर रहे हैं कि क्या लड़की के नाम के साथ में पापा का नाम या फादर का नाम और शादी के बाद में हस्बैंड का नाम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या उसका क्या इम्पैक्ट है, तो उसके बारे में आज थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो। आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस में,
और यहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। और अगर आप न्यूमरोलॉजी को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनी एक साइड इनकम या फुल टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, तो आप मेरा कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तीसरी तरह से जो हम आपकी मदद कर सकते हैं वो ये कि अगर आप किसी तरह का कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या आपका कोई इस्टेब्लिशमेंट है, आप प्रोफेशनल है और अपनी ब्रांड और आइडेंटिटी क्रिएट करके आप अपनी इनकम को पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपके सेल्स टर्नओवर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, आपके लॉसेस को कंट्रोल करेगा और बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऑपरेशन को स्मूथ करेंगी, उसके लिए हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, आज की तारीख में हमारा समाज पैट्रियार्की सोसाइटी है, पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान सोसाइटी है। लड़की शादी हो गई, लड़के के घर में जाती है, लड़के का सरनेम अडॉप्ट करती है, उसकी फैमिली को अडॉप्ट करती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लड़का शादी के बाद में लड़की के घर में रहने जाता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल अपनी सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर अगर लड़की अपने ससुराल पक्ष का सरनेम अडॉप्ट नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं लड़का और लड़की यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में तकरार रहेगी, या लड़की अपने ससुराल में इतनी अच्छे से घुल मिल नहीं पाएगी, अपने सास ससुर के साथ में या बाकी सदस्यों के साथ में उसका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि सिर्फ नेम चेंज करके मैंने 3 तलाक जो हो सकते थे वो बचाए हैं, और उसका कारण सिर्फ यही था कि लड़की ने अपना नाम या अपना सरनेम चेंज नहीं किया था। हालांकि आजकल की जो मॉडर्न गर्ल्स हैं उनका ये मानना है कि हमारी एक स्वतंत्र पहचान है, हम भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं और हमारी भी एक इंडिपेंडेंस है, हमारी भी एक स्वतंत्र सत्ता है। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके कुछ कल्चरल, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो 7 साल तक वो माँ के साथ में ज़्यादा रहता है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी के साथ में रहता है, जहाँ उसमें फेमिनाइन गुण या क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे इंट्यूटिवनेस है, इमोशन है, लव है, क्रिएटिविटी है, मदरिंग है, केयरिंग है। ये सब क्वालिटीज़ बच्चे में डेवलप होती है, चाहे वो मेल है बेबी है चाहे फीमेल बेबी है। और 7 से लेकर 14 साल तक जब बच्चा बड़ा होता है, घर से बाहर खेलने के लिए निकलता है, तब फादर उसको टेक ओवर करता है। फादर उसके साथ में खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है, गिराता है, उठाता है, पटकता है, यानी वो बच्चों को तैयार कर रहा है आगे आने वाली लाइफ की फाइट के लिए, वो उसको तैयार कर रहा है लीडरशिप के लिए। अगर आपको याद होगा, हमने चर्चा करी थी कि पहले पुरुष हंटिंग करने जाते थे, शिकार करने जाते थे, गोल अचीव करने जाते थे, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें डेवलप होती थी। तो 7 से 14 साल तक की उम्र में बच्चा जब पापा के साथ में रहता है तब उसमें मैस्कुलिन क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, और ये मैस्कुलिन क्वालिटीज़ उस बच्चे को आगे जाके दुनिया में परफॉर्म करने के लिए, रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो किसी भी बच्चे में मैस्कुलिन और फेमिनाइन क्वालिटीज़ दोनों का ही डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर फादर का नेम या हस्बैंड का नेम इंक्लूड करने का मतलब है हमने उस बच्चे में ऑलरेडी मैस्कुलिन क्वालिटीज़ का इनपुट दे दिया। तो जब हम लड़की के नाम के साथ में फादर का नेम ऐड करते हैं या शादी के बाद में हम कहते हैं कि लड़की को हस्बैंड का नेम इंक्लूड करना चाहिए और ससुराल वालों का, इन लॉज का सरनेम अडॉप्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं। एक तो फीमेल के साथ में हमने, जो कि अभी हस्बैंड उसके लिए अल्टीमेट मेल फिगर है, मैस्कुलिन एनर्जी उसका हस्बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमने इंक्लूड कर दी। और जब हम उसका सरनेम अडॉप्ट करते हैं ससुराल वालों का, तो लड़की अपने नए परिवेश में, नए घर में बहुत अच्छे से एसिमिलेट हो जाती है, बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है और अपने नए परिवार का एक हिस्सा बन जाती है। तो इसके बहुत डीप और बहुत गहरे मीनिंग है। भले आप आज की तारीख में मॉडर्न गर्ल हैं, आपकी अपनी एक अचीवमेंट है, अपनी सत्ता है, लेकिन इसको उस क्षेत्र से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर आप हस्बैंड का नाम लगाती हैं तो भी आप स्वतंत्र हैं, तो भी आपकी रिकॉग्निशन है, तो भी आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी सक्सेस के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, आप लोगों को याद होगा 1973 में एक फिल्म आई थी अभिमान, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब और श्रीमती जया जी ने दोनों ने ही एक्टिंग की थी और हस्बैंड वाइफ का ही रोल निभाया था।
वहाँ पे दोनों ही सिंगर होते हैं, लेकिन जया जी का जो किरदार है वो एक बेटर सिंगर साबित होता है, उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। तो जो उनके हस्बैंड हैं अमिताभ बच्चन, उनके किरदार को उनको इस बात से चिढ़ हो जाती है, उनका अभिमान या उनका प्राइड, उनका गर्व हर्ट होता है कि मेरी वाइफ को मुझसे ज़्यादा सम्मान या ज़्यादा एक रिकॉग्निशन कैसे मिल गया। और इस डिस्प्यूट में जो अभी राज्यसभा में हुई है, यहाँ पर वही किरदार, वही जया बच्चन जी इस बात को लेके खफा है कि मेरे नाम के साथ में मेरे हस्बैंड का नाम क्यों लगा दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो अगेन एक जिसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट कर रही है, बट इन ए कंट्रोवर्शियल मैनर। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताइए। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में किसी और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।